शायद। आलिया, तुम एक एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें तो एटलीस्ट ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वैसे she deserves to know the truth, और ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। जो बात छुपती है वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। देखो आलिया, मुझे लगता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ शेयर करना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा ना। शाज़मीना, अगर वासे ने मुझे छोड़ दिया तो छोड़ दे। एटलीस्ट तुम्हें पता होगा कि तुमने सच बोला और तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा। आलिया, बुरा ना मानना, लेकिन मैं समझती हूँ एक शादी का इम्पोर्टेंट पर्पस नस्ल बढ़ाना होता है, और ऐसी मैरिड लाइफ का कोई फायदा नहीं है जिसमें बच्चा ही ना हो। आई नो तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें बुरे वक्त के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तुम्हें वासे को एज सून एज पॉसिबल सब कुछ बताना होगा। इतनी अहम और बड़ी बात अपने हस्बैंड से छुपाना किसी धोखे के बराबर होता है। अब शाज़मीना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उन्हें ये बताने की। आलिया, तुम्हारे साथ जो ये लड़की बैठी है ना, मुझे लगता है ये हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। ये न्यूज़ रिपोर्टर्स ना पागल हो गए हैं। तुम्हें पता है, कल भी बाबा का पीछा करते करते मस्जिद तक चले गए थे, और इन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। हमारे इलाके की खवातीन को कहा है कि इनकी घर की खबरें हमें ला कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। मतलब यार, हद होती है। ये लोग व्यूज और टीआरपी के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है? ये आपने मेरा मोबाइल क्यों ले लिया? तुम पता है इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरास लगे हुए हैं, और जो तुम छुप छुप कर हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही हो ना, आई एम श्योर इन कैमरास में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हें पता भी है मेरी एक कॉल तुम्हें इस घटिया जॉब से निकाल सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जरूर। शाज़मीना, एटलीस्ट उसका फोन तो से वापस कर दो। आलिया, इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, हरास कर रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हारे ऑफिस में मैं अभी लीगल नोटिस भिजवाऊं? प्लीज शाज़मीना, उसका फोन उसे वापस करो और चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं हमें। आलिया, तुम खामोश होकर बैठो। तुम्हें पता भी है ये लोग किस तरह के होते हैं? तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है और ये लोग उसकी न्यूज बनाकर सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम आज के बाद आलिया के घर पे नजर भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? शाज़मीना, रुको, ये क्या कर रही हो? ये क्या किया आपने? इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने अपने भाई को बताकर ना हमारे निकाल दो, अच्छा नहीं किया। अगर उसने आंटी को बता दिया तो? अकरम नहीं बताएगा। हाँ, अगर मैं वासे भाई को बता देती तो वो जरूर बताते। मम्मी के चहेत में है। अपनी मम्मी का चहेता और लाडला तो मैं भी हूँ, लेकिन जब शादी की बात आई ना तो उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। बस जल्दी से वीजा लग जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
कि हमें किसी की जरूरत नहीं होगी। इतना प्यार करती है मुझसे तुम? इसीलिए तो इतना बड़ा कदम उठाया। काश तुम भी करते। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर तुम प्यार करते तो मेरे मामा पापा की बात मान लेते। तुम मुझसे मेरी जान मांगो ना, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ लोगों पे मेरा इख्तियार नहीं है यार। अगर मम्मी फिजा और अकरम के मामले में इतनी गुस्सा है तो पता नहीं जब उनको ये पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। कयामत आ जाएगी। डरो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी का तो डर है। तुम मेरे साथ हो, मेरे पास नहीं। तुम कहो तो सब कुछ छोड़ के आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम वहीं रहो और केस फाइल करो जल्दी से और मुझे यहाँ से लेके जाओ। सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ तुम और मैं। नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे है, बताओ क्या गिफ्ट भेजूं? मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस अपने लॉयर को बोलो ये प्रोसेस जल्दी करे ना। तुम भी ना हर वो काम कहते हो जो मेरे बस में नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया था कि वीजा प्रोसेसिंग का एक स्टैंडर्ड टाइम है, वो तो लगेगा यार। इतना बेबस आदमी मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा। वो सीन देखने वाला था, सब उसी को देख रहे थे और मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि अब होगा क्या। सीरियसली उस लड़की की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ही रोना शुरू कर देगी। उसका तो फोन भी बर्बाद हो गया, लेकिन शाज़मीना को तो बिल्कुल तरस नहीं आया उस पर। तुम्हारी फ्रेंड तो काफी बोल्ड है, वरना इतना तो शायद मैं लड़का होकर भी ना करता। वैसे सारी गलती ना उस लड़की की है, ना वो ये हरकत करती हो, ना उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ता। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे वो फिजा को मॉर्निंग शो से कॉल आई थी, और वो भी पुलिस के रेफरेंस से, कि मॉर्निंग शो में आकर किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बताए। चलो भाई, एक तो ये मॉर्निंग शो वाले ना, इनके पास भी और कोई काम नहीं है जिंदगी में। अब वो उसको बुलाकर उससे पता है क्या पूछेंगे, क्या आपको किडनैप होकर कैसा लगा, और जब आप घर वापस आई थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, ब्ला ब्ला ब्ला। अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, खानदान वाले और आस पड़ोस वाले सब यही तो बातें बना रहे हैं। अरे तुम छोड़ो, तुम एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये काम जोया और मैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिजा वो दोनों कानों से सुनेगी और मुंह से निकालेगी। वो तो अब्बा ने और अम्मा ने जबरदस्ती उसे घर पे बिठाया हुआ है, वरना वो सबसे अब तक लड़ाई झगड़े कर चुकी होती। वैसे लड़ाई से याद है, अब तुम्हारे घर में तो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। हाँ, मुझे आइडिया है। वैसे दादी कह रही थी कि तुम्हें अब घर वापस आ जाना चाहिए। एक मर्तबा जुनैरा के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तो मम्मी का ध्यान बढ़ जाएगा। आपकी मम्मी से बात हुई है? सच पूछो तो मम्मी बहुत गुस्सा है, और उनका गुस्सा जायज भी है। और उन्हें क्या, तुमने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया था, और मैं उनसे ख्वामखा लड़ता रहा कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आसिफ, आई एम सो सॉरी।